Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. So, dear students, I have started your lesson number 8 of the 11th class, and name of this lesson is The Silk Road. In this lessons, we are discussing about a Quora. I have started this lesson day before yesterday, and I taught you some parts of this lesson. Today onwards, I am going to teach you the next part of this lesson. It is a very interesting lesson in front of you. So, before teaching this lesson, I would like to say you, dear, practice for your final exam. Work hard. Okay. So let's start today's lesson. देखिए आगे क्या कह रहे हैं. By now, we could see snow-capped mountain gathering on the horizon. अब हम जो क्षैतिज है उसके सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देख सकते थे. वी एंटर्ड अ वैली, हमने घाटे में प्रवेश किया. वेयर द रिवर वाज वाइल्ड, जहां पर उसकी जो नदी चौड़ी थी. एंड मोस्टली क्लोज्ड विद आइसी, और जो लगभग किससे ढकी हुई थी भाई, बर्फ से ढकी हुई थी. ब्रिलियंट वाइट, बहुत ही ज्यादा चमकदार. एंड द ग्लिटरिंग्स इन द सनशाइन, और सूर्य के प्रकाश में बहुत ज्यादा चमक रही थी. द ट्रेल्स हग्स इट्स बैंक, अब जो रास्ता था उसके जो चारों तरफ जो उसके पड़ा हुआ था उसके किनारे के ऊपर, ट्विस्टिंग विद द मेंड्रस एज वी ग्रेजुअली गेट्स हायर एंड द वैली साइड क्लोज इट्स, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाने लगे तो उसके जो दोनों जो किनारे थे वो क्या होने लगे भाई, संकरे होने लगे, मतलब बंद होने लगे. द टर्न बिकम शार्पर, अब जो रास्ते थे बहुत ही ज्यादा क्या बन गए थे, तीखे बन गए थे. एंड द राइड बम्पर्स, बम्पर कार क्या होता है, हिचकोले खिलाने वाला, मतलब जो गड्ढे आ जाते हैं जब गाड़ी चलती है तो उसमें हिचकोले खाते हैं ना, ऐसी बन गई थी. चेतन नाउ इन द थर्ड गियर, अब चेतन तीसरे गियर में गाड़ी चला रहा था. एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उसने तीसरे गियर में गाड़ी की हुई थी. द ट्रैक मूव अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, अब जो पगडंडी थी वो हमें किससे दूर लेके गई, उस बर्फ की नदी से दूर लेके गई. लैबरिंग थ्रो स्टेपर स्लोप्स, और हमें लैबरिंग करने लगी भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने लगी तीखी चढ़ाई चढ़ने के लिए. डेट स्पॉटेड बिग रॉक्स डब्स विद द पेस्ट ऑफ द ब्राइट ऑर्गेन लेचन, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी जो चट्टाने थी जो हरी चमकीली काई से ढकी हुई थी, उन्होंने हमारे रास्ते को रोका. बेंच द रॉक्स, और उन चट्टानों के नीचे. हंग्स ऑफ द स्नो क्लुंग्स ऑन इट, उन चट्टानों के नीचे क्या लटकी हुई थी भाई, बर्फ लटकी हुई थी. इन द नियर परमानेंट सेट, जो कि हमेशा छाव में रहने वाले बड़े बड़े चट्टाने उसके बर्फ के रूप में लटकी हुई थी. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, अब मुझे क्या महसूस हुआ, मेरे कान के अंदर दबाव महसूस हुआ. आई हेल्ड माई नोज, मैंने अपना नाक पकड़ा. स्नोड, और मैंने वो छीनका. एंड क्लियर देम, और मैंने इसको साफ किया. वी स्ट्रगल राउंड्स अनदर टाइट बेंड एंड सेतन स्टॉप, अब हमने दोबारा एक अगले उच्चान मतलब बिल्कुल तीखी चढ़ान के ऊपर चढ़ने लगे. और उसके बाद चेतन ने गाड़ी रोकी. ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने दरवाजा खोलना पड़ा. एंड जंप्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज्ड, और मेरे इस चीज को आभास होने से पहले उसको अपने सीट से बाहर उतरा. एंड वाज गोइंग ऑन स्नो, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या था भाई, वहां पे बर्फ ही बर्फ थी. सैड डेनिस एज ही टुक एक्साइटेड द एग्जिटेड द व्हील, और वह डेनियल भी उस गाड़ी से बाहर निकलते हुए. लाइटिंग इन द बेंथ ऑफ द कोल्ड एयर एज ही डिड सो, और जैसे ही उसने गाड़ी का फाटक खोली तो उसके अंदर क्या आया भाई, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया. A swath of the white steps lay across the track in front of us. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे सामने जो पगडंडी थी उसके ऊपर सफेद पदार्थ की एक चादर बिछी हुई थी. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 meters बिफोर इट प्रिटेड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड. अब क्या कह रहा है कि लगभग 15 मीटर की दूरी तक वो बर्फ वहां पे जमी हुई थी, और जब तक कि वो मीटर खत्म होने से पहले और वहां पे मिट्टी वाला रास्ता आने से पहले 15 मीटर की दूरी तक वहां पे क्या था, बर्फ पिघली हुई थी या जमी हुई थी. द स्नो कंटिन्यू ऑन द आइदर साइड ऑफ अस, अब जो बर्फ थी हमारे दोनों साइड थी. स्मूथिंग द बर्फ बंक्स ऑन द अपस्लोड साइड, बिल्कुल हल्की एकदम तीखी चढ़ान के साथ वो दोनों साइड जमी हुई थी.
द बैंक वॉज टू स्टेप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल। अब जो उसके जो किनारे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे भाई, तीखे चढ़ाई के ऊपर थे, जिसके ऊपर हमारी जो गाड़ी चढ़ रही थी। सो देर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पेस्ट। अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं थी जिसको हम स्नो जो बर्फ है उसको दूर करके वहाँ पे ऊपर चढ़ते। आई ज्वाइंड डेनियल, मैं डेनियल के पास गया। एज सैतन स्टेप्ड ऑन ऑन द एनक्रूज्ड स्नो। अब जो सैतन क्या कर रहा था भाई, उसके ऊपर चल कदमी कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, किसके ऊपर, बर्फ के ऊपर। एंड बिगेन टू स्लाइडर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और आगे पीछे वो फिसल रहा था। स्टेपिंग हिज फुट, और वो अपने पैरों को पीट रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, टू एस्क्रेंट्स हाउ स्टर्ड इट वाज, इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए कि बर्फ़ कितनी कठोर है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। वी वर एट 5210 मीटर्स अबाउ सी लेवल, और हम वहाँ पे 5210 मीटर की दूरी के ऊपर, मतलब क्या थे, समुद्री तल की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी। अब ये क्या कह रहा है कि जो बर्फ है मुझे ज़्यादा गहरी नहीं दिखाई दे रही है, बट द डेंजर वाज नॉट इट्स डीप, लेकिन जो खतरा है वो उसकी गहराई का नहीं है। डेनियल ने कहा, सो मच एज इट्स आइसी लोप टॉप लेयर, जो सबसे जो खतरनाक चीज़ क्या है, जो इसके ऊपर की जो बर्फ जो सतह है, जो बर्फीली जो सतह है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इफ़ वी स्लिप ऑफ, यदि हम इसके ऊपर से फिंगर स्लिप हो जाते हैं, द कार कुड टर्न ओवर, और कार हमारी क्या हो जाएगी बेटा, उलट जाएगी। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। एज वी सा, जैसे हमने देखा, सेतन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ द डॉट, उसने मुट्ठी में से मिट्टी उठाई। एंड फ्लाइंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और उसने उस जमी हुई बर्फ के ऊपर उसने उस मिट्टी को डालना शुरू कर दिया। वी बोथ पिस्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सोइल, और हमने भी सभी ने ऐसा ही किया, हम दोनों ने क्या किया भाई, मिट्टी उठाई और उसको आगे छिड़कना शुरू कर दिया। और जब वो सारी बर्फ किससे ढक दी, मिट्टी से ढक दी गई थी, डेनियल एंड आई स्टे आउट ऑफ द व्हीकल, और डेनियल और मैं उस गाड़ी से बाहर ही खड़े रहे। टू लाइटन शेतन लोड, शेतन के गाड़ी को हल्का करने के लिए। ही बैक्ड अप एंड ड्रो टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, अब उसने वह उस गाड़ी के अंदर बैठा और वो धीरे धीरे उस डर्टी स्नो, जो वो गंदी जो स्नो थी, बर्फ थी, उसके ऊपर वो ड्राइव करने लगा। एक्स द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस एंड स्लोली ड्रॉ इट्स लेंस विदाउट एपरेंट्स डिफिकल्टी, और उसने बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कठिनाई से उन्होंने क्या कर लिया, उस गाड़ी को वहां से पार कर लिया। 10 मिनट लेटर, 10 मिनट के बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर बैक केज, और हम दूसरी बाधा के ऊपर रुके। नॉट गुड सर, अच्छा नहीं है, सेतन ने कहा। एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, और उसने उस दृश्य का निरीक्षण करने के लिए वो बाहर आया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द ड्राइव अराउंड द सन, और उस इस समय उन्होंने क्या किया, उस बर्फ के दूसरी तरफ चक्कर काटकर जाने का निश्चय किया। द स्लोप वाज स्टेप, अब जो ढलान थी बहुत ही तीखी थी। एंड स्टेप्ड विद मेजर रॉक्स, और वो बड़ी बड़ी चट्टानों से ढकी हुई थी। बट सम हाउ, लेकिन किसी तरह शैतान नेगेटेड देम, लेकिन शैतान ने उसको अनदेखा किया। हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स लर्चिंग फॉर वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट, और उसकी जो 4 पहिए वाली जो 4x4 जो गाड़ी जो लिए हुए था, उसने एक एक करके बाधाओं को दूर किया। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हाइपर बेंड्स, और ऐसा करते हुए एक और बिल्कुल तीखी चढ़ान के ऊपर आया। रेगनिंग द ट्रेल फेदर ऑफ वेयर द स्नो हैड नो ड्रिफ्ट, और वहां पे उसने एक तीखा मोड़ काटा जहां पे बर्फ नहीं जमी हुई थी। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनसाइन, अब मैंने दोबारा से अपने वॉच को देखा, जो हम लगातार उस चमकीली बर्फ में या चमकीली सनशाइन के अंदर हम चढ़ रहे थे। वी क्रैप्ट पास्ट 5400 मीटर्स एंड माई हेड्स बिगेन टू थ्रोब हॉरेबली, और हमने क्या किया भाई, हम 5400 मीटर की दूरी के ऊपर चले, जहाँ पर हम मेरा जो सिर बहुत ही भयंकर रूप से दुखने लगा। आई टुक ग्लव्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, और विच इज सपोज टू हेल्प आ रैपिड एसेंट, और मैंने अपनी
जो पानी की जो बोतल थी उसमें से पानी मैंने पिया, जो मेरी मतलब ऊपर जाने के लिए मेरी सहायता करती। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।